नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और अपनी खास सीरीज की 12वीं के बाद आप क्या करें उसका एपिसोड 2 लेकर हम हाजिर हैं। 12वीं के बाद आर्ट्स के साथ, क्योंकि यहां पर आप इससे पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी कि कॉमर्स के साथ अगर आपने 12th पास किया है तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे आर्ट्स की, कि आर्ट्स के साथ आखिर वो कौन से ऑप्शंस हैं, वो कौन से कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, नौकरियां हैं, आगे फर्दर और पढ़ाई के कहां ऑप्शन खुलेंगे जब आप बात करते हैं आर्ट्स की। तो सभी बच्चों को बहुत बधाई जिन्होंने 12वीं के साथ आर्ट्स में अपने आप को अच्छे ग्रेड्स में पास किया है। तो चलिए आगे की राह आज बताएंगे और यहां पर ढेर सारी बातचीत होगी जिनके लिए हमने कई खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए आपका परिचय हम उनसे कराते हैं। हमारे साथ है इन्फोयुग इंडिया की फाउंडर अल्पी जैन, IC3 इंस्टीट्यूट की एकेडमिक हेड अमृता गुलाटी और एसोसिएट रिसोर्स मैनेजमेंट के ओएसिस रिसोर्स मैनेजमेंट के डायरेक्टर बलवंत सिंह बिष्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अल्पी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। आर्ट्स एक बड़ा बहुत ही ऐसी फील्ड जहां पर ज़्यादातर बच्चे ले लेते हैं। एक समय में माना जाता था कि आर्ट्स शायद वही लेते हैं जिनको मैथमेटिक्स या कॉमर्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट टफ लगते हैं, लेकिन अब तो ये बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस बनने लगा है। तो पहली तो बात यही कि क्या चेंजेस आए हैं जो ये सोच बदली है, और दूसरा इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो पहले हम ट्रेडिशनल कोर्सेज से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो आर्ट्स में अपना 12th कर रहे हैं उनके लिए कहां कहां मौके और दरवाजे खुलते हैं, किस तरह की चीजों में वो जा सकते हैं। ओके, थैंक यू विपिन जी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट अब एक बहुत बड़ा फील्ड बन गया है बिकॉज क्रिएटिविटी आज के बच्चों में बहुत ज्यादा देखने में आ रही है जो आप पहले देखते थे। और जो बच्चे ज्यादा करके नंबर्स और साइंसेस में जाते हैं उनकी क्रिएटिविटी नहीं होती। अब जैसे आप हमारे फील्ड्स देखिए, डिजाइन के आप फील्ड्स देखिए, पहले कॉमन फील्ड्स माने जाते थे, फैशन डिजाइन कर लो, इंटीरियर डिजाइन कर लो, बट अब एक बहुत बड़ा डिजाइन का फील्ड है कम्युनिकेशन डिजाइन। इस फील्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स हैं, मैक्सिमम आप फ्रीलांस कर सकते हो, अपना अच्छा बिजनेस खोल सकते हो। ये फील्ड है जो एक्चुअली बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। पूरा UI UX इस बिजनेस के अंडर आता है। जो आप वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री देख रहे हैं वो कम्युनिकेशन डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। जो आप ऑनलाइन एग्जीबिशंस देखते हैं वो कम्युनिकेशन डिजाइन के ऊपर बेस्ड है। और अब हमारी इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT ऑल्सो, जो कि सिर्फ जाने जाते थे टेक्निकल कोर्सेज के लिए, वो कम्युनिकेशन डिजाइन जैसे कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट, हमारे बिजनेसेस, सब जगह इनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म खुल रहा है। सो डिजाइन में इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज के थ्रू इतने ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है। जिस बच्चे में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी है वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है इस फील्ड में जाने के लिए। ट्रेडिशनल फील्ड्स आपके पास फैशन है, ट्रेडिशनल फील्ड में जैसे अगर आप बात करें इंटीरियर डिजाइन की, अब इंटीरियर डिजाइन और AI आपस में इंटीग्रेट हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटीरियर डिजाइन। अगेन, अगर आपको इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छा करना है, क्रिएटिविटी आपकी अच्छी है, तो AI पे इतने एप्स आते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया काम वहां पे भी जाके कर सकते हो और अपना करियर बहुत ज्यादा आगे तक लेके जा सकते हो। सो अब आप देखिए, जमीन लिमिटेड है, जमीन एनी विच वेज कभी बढ़ेगी नहीं। सो इंटीरियर डिजाइन का ऐसा फील्ड है जिसमें अब लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। छोटे से छोटा घर हो पर इंसान उसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से बनाना चाहता है। सो एक अच्छी डिग्री के साथ आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। वहीं आप ह्यूमैनिटीज में और करियर्स देखिए, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया। अब साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा 2 तरीके की साइकोलॉजी इंडिया में पढ़ाई जा रही है। पहले सिर्फ BA साइकोलॉजी पढ़ाया जाता था जो टीचिंग के लिए यूज होता था। अब BSc साइकोलॉजी भी इंडिया में पढ़ाई जा रही है, जो कि एक्चुअली क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ भी आपको लेके जा रही है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की तरफ आपको लेके जा रही है। सो ह्यूमैनिटीज के जो फील्ड्स हैं अब वो इस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट के बहुत ज्यादा काम आ सके। पहले ह्यूमैनिटीज का फील्ड सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रह गया था टीचिंग से, जो कि अब बिल्कुल बदल चुका है। सो इनफैक्ट ह्यूमैनिटीज में बहुत वाइड करियर ऑप्शंस खुल चुके हैं। नहीं, आप सही कह रही हैं। तो जी अमृता, तो क्या ये कहें कि जो बच्चे थोड़े क्रिएटिव हैं या थोड़े से एक्स्ट्रा करिकुलर ज़्यादा रहे और प्लस उनकी ये आर्ट्स की पढ़ाई मिला दें तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, या अकेले जैसा हम देखते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इन द फील्ड ऑफ साइंस या कॉमर्स में, जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपकी पढ़ाई पे बेस्ड होती है, तो यहाँ पर क्या बच्चों का थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिएटिव होना या एक्स्ट्रा करिकुलर होना उस तरीके से ज़्यादा ज़रूरी है, या उनके कोर्सेज भी उनको वैसा डेवलप कर सकते हैं?
थैंक यू। ये जो आर्ट स्ट्रीम में भी जो कोर्सेज हैं, इसमें भी आपको अपनी पढ़ाई पे, जैसे अगर आप साइकोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर बाद में आएंगे, पहले साइकोलॉजी आएगी। या अगर आप आर्ट में भी कोई भी डिजाइन फील्ड करना चाहते हैं तो आपकी जो प्रोफिशिएंसी है आर्ट में, सबसे पहले वही काम आएगी। उसके बाद ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा करिकुलर्स का क्या काम होता है कि आपको फील्ड समझ में आ जाएगी। जैसे अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब साइकोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स हैं, जैसे साइको एजुकेशन हो गया, जाके आपके हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट्स जिनको टर्मिनल इलनेसेस हैं, उनकी फैमिलीज और उनको एजुकेट करना, और उसको कैसे कोप कर सकते हैं, केयर गिवर्स को कैसे बिहेव करना है, कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, ये भी एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड हो गई है साइकोलॉजी में। या एजुकेशन साइकोलॉजी में कॉग्निटिव साइकोलॉजी की किस उम्र के बच्चे किस लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं, किताबें कैसे डिजाइन होनी चाहिए, यहाँ आर्ट और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट में भी अच्छा होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे अगर आप स्कूल में इंटर्नशिप करते हैं या हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करते हैं या आप इलस्ट्रेशंस करते हैं, इन सारी एक्टिविटीज से आपको किस एरिया में या किस स्पेशलाइजेशन में जाना है, इसमें थोड़ी क्लैरिटी और मिल सकती है। तो अभी भी जैसे साइंस होता है वैसे ही, या कॉमर्स होता है वैसे ही, आपको ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को भी परस्यू करने के लिए नॉलेज और कॉम्पिटेंस सब्जेक्ट में सबसे प्राइमरी रहेगी, अभी भी जैसे और स्ट्रीम्स में होती है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स थोड़ी आपको और क्लैरिटी दे देते हैं कि आप आर्ट, मतलब आप डिजाइन करना चाहते हैं तो आप फैशन डिजाइन करना चाहते हैं, या आप फुटवेयर डिजाइन करना चाहते हैं, या आप फर्नीचर डिजाइन करना चाहते हैं, या आप एक्सेसरी डिजाइन करना चाहते हैं। तो डिजाइन एक ब्रॉड फील्ड हो गई। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है, या आपकी इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंसेस जो आप ले सकते हैं स्कूल के दौरान, उससे आपको थोड़ी ये क्लैरिटी मिल सकती है कि मैं क्या कपड़े डिजाइन करने में मेरे को मजा आएगा, या वेबसाइट डिजाइन करने में मुझे ज्यादा, मैं किस में अच्छा हूँ और मेरे को किस में ज्यादा मजा आ रहा है। जी बिल्कुल। तो बलवंत साहब, ये बातें तो सही है कि ये हम इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्रिएटिव कोर्सेज अवेलेबल है, और इन दिनों तो इन सब चीज़ों की बड़ी डिमांड है, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे फैशन डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो। ये बदलते वक्त के साथ इन चीज़ों की डिमांड भी काफ़ी बड़ी है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जिस तरीके से हम इन द फील्ड ऑफ साइंस या फिर इंजीनियरिंग वगैरह के कॉलेजेस सुनते हैं तो वहाँ तो बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब आर्ट्स की बात आती है तो क्या इतनी वैरायटी ऑफ कॉलेज, अब बड़े शहरों को छोड़ दें कि दिल्ली में हो सकते हैं, मुंबई में हो सकते हैं, लेकिन बाकी शहरों में क्या आर्ट्स से चुने जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए पढ़ाई के लेवल वैसे ही हैं? ये अपडेट आप हमें देंगे। मुझे नहीं पता इस समय कितनी तरक्की हो गई है इस तरह से कॉलेजेस और सब्जेक्ट में, लेकिन क्या अगर मैं टीयर 2 टीयर 3 शहरों की भी बात करूं तो वहां पर इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं? जी, आज ऐसा नहीं है। हमारे बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। आर्ट्स स्टूडेंट के लिए कोई कमी नहीं है। वो चाहता तो छोटे शहरों में भी काफ़ी तरक्की कर सकता है। छात्र के अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसे क्या करना है। आर्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। आर्ट में आर्ट सब्जेक्ट से क्लियर करने के बाद स्टूडेंट टोटली ओपन होता है। उसे क्या करना है, उसके अंदर क्या एक्टिविटी है, वो सब कुछ कर सकता है। दिल्ली और ये सब छोड़ के आज विदेश में भी है ओएसिस रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारा जो है ओएसिस वीजाज के नाम से हम लोगों का ये काफ़ी है। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को, बच्चों को, हमारे पास बच्चे आते हैं इसके लिए कि आर्ट्स सब्जेक्ट के बाद उन्हें कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी फैसिलिटी है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी हैं। काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास आते हैं ओएसिस में इन सब के लिए। जी जी। तो मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें, सुविधाएं आज हैं। जी जरूर, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है बच्चों को। ओके अल्पी, आपने कम्युनिकेशन डिजाइन की बात की थी शुरू, और वो काफी इंटरेस्टिंग भी लग रही है, और आई थिंक काफी सारे लोग उसको ऑप्ट भी करना चाहेंगे। लेकिन क्या क्या कोर्स इसमें अवेलेबल हैं, किस तरह की डिग्रीज अवेलेबल हैं, और आगे किन शहरों में अवेलेबल हैं, किन कॉलेजेस में अवेलेबल हैं, कोई कट ऑफ का आपको आइडिया हो? क्या ये सबको इसमें इजीली एडमिशन मिल जाता है? देखिए, कम्युनिकेशन डिजाइन का जो फील्ड है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। UI UX, then exhibition design, then game design, then it is about character design. So there are 4 parts to this course of communication design. अब communication design IIT मुंबई में भी होता है, NIT में भी होता है, पर्ल अकेडमी में भी होता है, उसके बाद IIED में भी होता है, एंड ह्यूमनाइजिंग डिजाइन के नाम से इसको नारसी मुंशी मुंबई में भी पढ़ाया जाता है। सो मोस्टली जितने भी अच्छे या डिसेंट डिजाइन कॉलेजेस हैं सब में कम्युनिकेशन डिजाइन पढ़ाया जा रहा है।
इसमें ना तो कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है, ना इसमें पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट। इसमें एक्चुअली ऑन द जो एग्जाम बच्चों का होता है उसी के बेसिस पे एडमिशन होता है। इंडिया में इसके लिए पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है कि बच्चे अगर ये डिसाइड करते हैं दैट दे आर इंटरेस्टेड इन डिजाइनिंग विद कंप्यूटर्स, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन विद कंप्यूटर्स। आपने 2 साल 3 साल काम किया, जैसे सपोज आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी है, 10 कंपनियों के लिए आप डिजाइन करते हो, यू नो देयर ग्राफिक्स, देयर हैंडलिंग, पूरा उनका लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट टू एवरी पार्ट, टू देयर वेबसाइट, टू एवरीथिंग। सो बहुत ही बढ़िया करियर है। बट अगर आपको ये डिसाइड आप कर लेते हो, आप कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ो। इसको डिसाइड करने का तरीका ये है कि आप कोर्स स्ट्रक्चर को पढ़ो। अगर आपको कोर्स स्ट्रक्चर पसंद आता है, आप 3 महीने की इसकी कोचिंग करो, 3 महीने आप इसकी तैयारी करो और आप एंट्रेंस एग्जाम दो, बहुत आराम से आप इसे क्लियर कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को इस कोर्स की नॉलेज नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं इन द फील्ड ऑफ वेबसाइट डिजाइन, विच इज एक्चुअली नॉट गुड। आपको एक सॉलिड 4 साल की डिग्री मिल रही है, जिसको बी डिजाइन की डिग्री हम बोलते हैं इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन। तो आप इस डिग्री को लो, इस डिग्री को, ये एक बहुत ही ब्रॉड डिग्री है। इस डिग्री के बाद आप आगे जाके टोपोलॉजी, आगे जाके आप प्रिंटिंग में जाना चाहते हो, आगे चल के आप स्पेशलाइज करना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ यू नो एनिमेशन एंड दिस थिंग, आप वो करो। बट पहले आप समझो कि क्या आपके पास, आप कम्युनिकेशन डिजाइन के ब्रॉड फील्ड को समझो, क्योंकि ये इतना बड़ा फील्ड है जिससे आप पूरी मार्केट कवर कर सकते हो और कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आपके सामने आ ही नहीं सकता फ्रॉम द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन। फ्रीलांस से लेकर जॉब अपॉर्चुनिटीज सब बहुत ह्यूज है। ठीक है, हम इसमें आगे किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर भी आते हैं, किस तरह के पे पैकेजेस होते हैं, क्या आर्ट के स्टूडेंट्स पैसे कमाने के मामले में थोड़े पीछे रह जाते हैं, ये भी एक भ्रांति सी है। लेकिन अमृता, इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ तो हो गए ट्रेडिशनल कोर्सेज जो बीए और कई तरह के बीए होते हैं ग्रेजुएशन के तौर पे, लेकिन अभी कुछ नई चीजें जिनके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन वो इन डिमांड हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे एआई की बात अभी आई और तमाम डेवलपमेंट हमने देखे, ऑटोमेशन पे बहुत सारी चीजें आफ्टर कोरोना जा चुकी हैं, तो क्या वहां पर भी आर्ट्स के बच्चों के लिए कोई स्कोप बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। एक तो मैं बात करना चाहूंगी कि बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी आने लग गए हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जैसे साइकोलॉजी में मान लीजिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के भी कोर्सेज बहुत आने लग गए हैं, जो ओवरलैप हो रहा है बिजनेस वाले और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी, और जिनका इंटरेस्ट हो स्पोर्ट्स में या साइकोलॉजी के लिए भी। फिर और साइकोलॉजी में जैसे रिहैब साइकोलॉजी, रिहैब सेंटर्स में काम करने के लिए स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये सारे बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी बहुत नीड है और अब बहुत जगह ये कोर्सेज अवेलेबल भी हैं। अगर हम डिजाइन में चले जाएं तो जैसे मैंने आपको कहा कि पहले सिर्फ फैशन होता था, अब बहुत और फील्ड्स हैं, यहाँ तक कि आप एक टैटू आर्टिस्ट की ट्रेनिंग भी होने लग गई है, क्योंकि वो भी एक फील्ड ऑफ आर्ट हो गई है। फिर अब आर्ट और साइकोलॉजी भी इंटरसेक्ट करने लग गए हैं फील्ड्स लाइक आर्ट थेरेपी में। और जहाँ एआई की जैसे आप बात कर रहे हैं या ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी डिजाइन फील्ड्स में भी अब आप ऐसे एआई की मदद ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो रही है, जिसमें से आप जैसे साइकोलॉजी के फील्ड में भी आप बहुत इक्विपमेंट्स ऐसे यूज कर सकते हैं, या आप रिसर्च में ऐसे डेटा एनालिटिक्स यूज हो रहे हैं, जैसे कंज्यूमर साइकोलॉजी मान लीजिए आप एक फील्ड है, उसमें क्या आप देखेंगे जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो काउंटर पे पड़े होते हैं, जो लोग टेम्पटेशन में खरीद लेते हैं, वहां पे काउंटर पे वेट करते हुए बाय कर लेते हैं। तो क्या इनकी परचेज कुछ आइटम्स की एट सर्टेन टाइम होती है, किस रीजन में है, तो इसमें भी बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स यूज हो रहे हैं, जो फिर फाइनली कंज्यूमर साइकोलॉजी में यूज हो रहे हैं। तो आजकल ये मैं एक बात बहुत जरूरी कहना चाहूंगी कि पहले बहुत 10, 15, 20 साल पहले आइसोलेटेड या इंडिविजुअल फील्ड्स होती थी, अब सब फील्ड्स जो है इंटीग्रेट कर रही हैं, क्योंकि हम सब ये समझ गए कि एक इंसान जो है वो एक तरीके से सोचता है जो साइकोलॉजी में काम आता है, एक इंसान एक समाज में रहता है, समाज की स्टडी सोशियोलॉजी से होती है, एक इंसान एक सर्टेन काइंड ऑफ कंट्री में रहता है जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां पॉलिटिकल साइंस की, और एक ऐसे भी लोग हैं जो मशीन्स खरीद रहे हैं, हम मशीन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं,
ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है या साइंस फील्ड्स डेवलप कर रही हैं, सब अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी देख रहे हैं, वहाँ बिजनेस की भी वहां पे बात आ जाती है। तो एक सबको भी समझ में आ रहा है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो सारे डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है और ये सब इंटर रिलेटेड है। तो जो वो एक होता था ना कि आप साइकोलॉजी पढ़ के सिर्फ टीचिंग बहुत पहले शुरू में अल्पी मैम ने भी कहा कि पहले ये होता था कि आपने ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े तो आप टीचिंग ही कर सकते हैं। आजकल इतने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो पॉलिसी लेवल या फॉरेन सर्विस। तो चलिए मुझे एक ब्रेक लेना होगा, उससे पहले मैं बलवंत सर के पास जाता हूं। सर, क्योंकि ये तो इंडिया में कोर्सेज हो गए, हालांकि मुझे आइडिया नहीं कितने बच्चे आर्ट्स को लेकर बाहर पढ़ने जाते हैं, क्या उनकी संख्या है, लेकिन अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी कोई ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं और वो उन्हें करें तो उनको फायदा मिलेगा? जी सर, आप बाहर के देशों में भी ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारे हिंदुस्तान में हैं। थोड़ा उसके लिए जो है हमको पे करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे जो कंपनियाँ होती हैं वो सपोर्ट करती हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम सपोर्ट करवाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हमारे ओएसिस वीज़ाज़ के थ्रू भी बाहर गए हैं जो आर्ट के स्टूडेंट थे, तो उसके बाद भी वो काफ़ी अच्छी तरक्की वहाँ पे कर रहे हैं। और आज ऐसा नहीं है कि आर्ट का स्टूडेंट है तो वो बाहर जाके काम नहीं कर सकता है, बाहर जाके पैसे नहीं कमा सकता है। अच्छा पैकेज उन लोगों को मिल रहा है वहाँ पे। हर क्षेत्र में आर्ट का स्टूडेंट बाहर काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं सर, काफ़ी सारे बच्चे अभी जो 12वीं पास कर रहे हैं, इससे लास्ट ईयर जिन लोगों ने किया था, काफ़ी लोग हमारे ओएसिस रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू बाहर गए, जो लोग वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, अच्छा पैकेज उन लोगों का है, तो वो कहीं भी पीछे नहीं है आर्ट का स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि चलिए ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये फील्ड्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको किस तरह के इसके बाद जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, किस तरीके के पे पैकेजेस हो सकते हैं, फर्दर आपको पढ़ाई करनी हो तो उसके लिए आगे क्या करना होगा, ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 12वीं के बाद आर्ट्स के साथ क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं हमारी खास सीरीज में। आज हम बात कर रहे हैं आर्ट्स सब्जेक्ट की। जिन स्टूडेंट्स ने 12th किया है आर्ट्स के साथ, उनके लिए क्या करियर ऑप्शन होंगे, कौन से कोर्सेज होंगे और आगे चलते हुए उन्हें इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अल्पी जी, कोर्सेज की हमने काफ़ी हद तक बात की, लेकिन अब इसके बाद किस तरह के कैरियर ऑप्शंस खुलते हैं, किस तरह के जॉब ऑफरिंग्स होते हैं, क्या पे पैकेजेस होते हैं, या फिर बच्चों को बैचलर के साथ मास्टर्स भी एक्वायर करना ज़रूरी रहता है, उसके बाद ही कुछ ऑफरिंग्स आती हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे जो अपनी ग्रेजुएशन करें, उस ग्रेजुएशन के दौरान वो इंटर्नशिप ज़रूर करें। अगर सपोज वो डिज़ाइन में कर रहे हैं तो भी इंटर्नशिप ज़रूर करें, साइकोलॉजी में कर रहे हैं तब भी करें, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं तब भी करें, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स तभी मिलेंगी जब आपने इंटर्नशिप में कुछ किया होगा। अगर आपने अपनी छुट्टियां बिना कुछ काम करे गंवाई हैं तो आपको जॉब मिलना मुश्किल है। सपोज आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन करी, आपने इंग्लिश ऑनर्स किया, आपके पास कंटेंट राइटर से लेकर पीआर से रिलेटेड, मास कॉम से रिलेटेड हर तरीके के जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आपको एचआर फर्म्स में भी काम मिलेगा, रिक्रूटमेंट में भी काम मिलेगा। अगर आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की है तो साइकोलॉजी में आपको असिस्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट से लेकर यू कैन इवन वर्क इन एनी फील्ड रिलेटेड टू मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग ऑल्सो, बिकॉज एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि बच्चे ग्रेजुएशन को बहुत लाइटली लेते हैं और ग्रेजुएशन में जो इंटर्नशिप के लिए छुट्टियां मिलती है उसमें काम नहीं करते, इसलिए इन्हें क्लैरिटी नहीं आती कि इनको किस फील्ड में चल के आगे चल के काम ढूंढना चाहिए, इसलिए ये बच्चे नॉर्मली लॉस्ट हो जाते हैं। सो जरूर आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान काम करिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात तो 1 साल काम करने के बाद ही आएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप करें ही करें, आप 1 साल 2 साल आराम से काम करिए। उसके बाद एक पर्टिकुलर फील्ड में आप एमएससी करना चाहते हैं, सपोज आप एडवर्टाइजिंग और इंग्लिश ऑनर्स के बाद आप एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग में 1 साल का मास्टर्स कर लीजिए, 2 साल का मास्टर्स कर लीजिए। सपोज करिए कि आपने अपनी ग्रेजुएशन करी साइकोलॉजी के फील्ड में और उसके बाद आपने सोचा मुझे आगे साइकोलॉजी में नहीं पढ़ना है, तो फिर आप 1 साल का, आप 2 साल का कोर्स कर लीजिए इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, ठीक है, या आप 2 साल का कोर्स कर लीजिए इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशन। ठीक है, क्विकली अमृता मुझे ये बताइए कि किस तरह के पैकेजेस से शुरुआत होती है। हम जानते हैं कि आईटी इंजीनियर्स के लिए कितना होता है या जो टेक्निकल जॉब्स लेके जाते हैं साइंस के फील्ड में, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए किस तरह के पे पैकेजेस हैं अवेलेबल बाजार में?
बहुत डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में जाएं। ये नहीं कि आपने किसी सब्जेक्ट में भी, तो दो चीजों से डिपेंड करता है, एक तो आप कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हैं। जैसे अगर आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं तो उसकी आपकी पे बेटर होगी, स्पेशल एजुकेशन में शायद इनिशियल पे थोड़ी कम होगी। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये सिर्फ फर्स्ट टाइम जॉब्स में आती है, लेकिन आजकल भी जो भी मैं फील्ड ले लूं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, डिजाइन, 6 लाख से ऊपर, 4-6 लाख से मिनिमम ब्रैकेट बन जाता है, और 6 से 12 लाख के बीच में फर्स्ट जॉब्स आपको अच्छे, डिपेंड करता है कौन सी इंस्टीट्यूट से आए हैं और कौन सी फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हैं और कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो एवरेज मैं मानना चाहूंगी 4 से 7 लाख के बीच में होएगा, और 6 लाख प्लस 12 लाख तक की आपको नौकरियां मिल सकती हैं। चलिए जी, शुक्रिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो आर्ट्स के बच्चे परस्यू कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल गई। अब आर्ट्स का मतलब ये नहीं रह गया कि सिंपली आप कोई बीए कर लीजिए एक डिग्री लेने के लिए, या फिर कुछ नहीं मिला तो आर्ट्स में कुछ कर लिया। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी डिग्री का कॉम्बिनेशन आपको बेहतरीन जगह दिला सकता है। और अब तो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बड़ी डिमांड हो चली है मार्केट में। तो हमारे तीनों पैनलिस्ट ने आपको गाइड किया कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, 12th आपने आर्ट्स से किया, तो कितना कुछ स्कोप आपके लिए है करने के लिए और क्या क्या कोर्सेज आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और कल हम अपनी इसी सीरीज में बात करेंगे साइंस के सब्जेक्ट की, तो उसके लिए भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ कल के कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर। कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।